Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 9 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि उनके ग्राफ्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो चार इक्वेशंस हैं इनके ग्राफ्स किस तरह बनाए जा सकते हैं. इक्वेशन ए को पहले कंसीडर करते हैं. इक्वेशन ए है y is equal to c where c is constant. This equation y is equal to c is formed in a plane by the set को हम रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ and this is equal to ordered pair x c where x lies on x-axis and this set is a subset of R cross R. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है y is equal to c, इसके सेट में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें x की वैल्यूज वेरी करेंगी और y की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और वो है c. अब इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं. कंसीडर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2. हमने यहाँ पे c को 2 के इक्वल अज्यूम कर लिया है. अब बनाते हैं एक टेबल. यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं x और यहाँ पे करते हैं y. अब x की कोई भी वैल्यू पुट की जाए y हमेशा 2 के ही इक्वल आएगा. तो यहाँ पे हम x को पुट करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा 2 आएगा. तो y की जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ हमारे पास किस तरह का आएगा. पहला पॉइंट है -3, 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे. सेकंड पॉइंट इज -2, 2, वो यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट है -1, 2, वो यहाँ पे आएगा. देन है 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2 एंड सो ऑन. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये ग्राफ आ चुका है इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 का. अब हम एक और एग्जांपल करते हैं और उसमें हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू -4. अब यहाँ पे हमने c को कंसीडर कर लिया है -4 के इक्वल. अब इसका ग्राफ बनाते हैं. अब हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू c का ग्राफ बना लिया है और यहाँ पे देखा जा सकता है जो c है वो लेस देन 0 है. अगर हमारे पास c ग्रेटर देन 0 होता तब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बननी थी वो x एक्सिस के अबव बननी थी. और इसके अलावा अगर c 0 के इक्वल हो जाए या फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाए y इज इक्वल टू 0 तो उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनना है वो x एक्सिस के ऊपर बन जाएगा और वी कैन से y इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो पूरा x एक्सिस होगा. अब हम देखते हैं इक्वेशन b को और वो थी x इज इक्वल टू a वेयर a इज कांस्टेंट. और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, इसके पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं. वो आ जाएगा s इज इक्वल टू ordered pair a y where y belongs to real numbers. इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी जबकि y की वैल्यू वेरी करेगी. अब हम बनाते हैं एक टेबल. देन उसके बाद बनाएंगे ग्राफ. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पे आ जाएगा y. x की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी और वो रहेगी a. तो यहाँ पे a लिख लेते हैं और y की वैल्यू वेरी करेगी. -2, -1, 0, 1, 2,
3, 4 एंड सो ऑन। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उसमें हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 को। अब यहाँ पे a की जगह हमने लिख दिया है 2। अब हम अगेन एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x, y, x हमारे पास सेम रहेगा, तो यहाँ पे सब में आ जाएगा 2 और y की वैल्यू वेरी करेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हम बनाते हैं ग्राफ x इज इक्वल टू 2 का। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है 2, -2, ये आ गया पॉइंट 2, -2। नेक्स्ट है 2, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4 एंड सो ऑन। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ये आ चुका है ग्राफ x इज इक्वल टू 2 का। और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह हम एक और इक्वेशन कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल टू -2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ x इज इक्वल टू -2 का। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, उसके जितने भी ग्राफ्स बनेंगे वो x एक्सिस पे बनेंगे और y एक्सिस के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू mx वेयर m इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स का सेट बनेगा वो लिख लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं w के साथ एंड दिस इज इक्वल टू ordered pair x mx where x are real numbers। अब यहाँ पे ये जो ordered pair है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो है x एंड सेकंड एलिमेंट है mx। अब हम x की जो भी वैल्यूज पुट करेंगे y की जो वैल्यूज होंगी वो mx की फॉर्म में आएंगी। अब इसका एक जनरल टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0। इफ x is 0, y is also 0। if x is 1, y is m। if x is 2, y is 2m। Similarly, if x is -1, y is -m। if x is -2, y is -2m and so on। अब इस इक्वेशन के ग्राफ का जो प्रोसीजर है वो हम एग्जांपल की हेल्प से इलस्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, ये कंसिडर करते हैं और इस इक्वेशन में जो m है वो 1 के इक्वल कंसिडर किया गया है। अब इसका टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। जब x को 0 पुट करेंगे y भी 0 होगा, x को 1 पुट करेंगे y 1 आ जाएगा। इसी तरह when x is 2, y is also 2 and so on। Similarly, when we put x is equal to -1, y is also -1। if x is -2, y is also -2 and so on। अब हम बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -2, 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ये है -2, -2। नेक्स्ट है -1, -1, तो वो आ जाएगा हमारे पास -1, -1 के सामने, ये पॉइंट आ गया -1, -1। नेक्स्ट है 0, 0, दैट इज ओरिजिन, ये आ गया 0, 0। नेक्स्ट है हमारे पास 1, 1, ये आ गया पॉइंट 1, 1 और एंड पे है 2, 2, तो ये आ जाएगा पॉइंट 2, 2। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ y इज इक्वल टू x का और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस कार्टेशियन प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में सेपरेट कर रही है। और हमारे पास ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, इसका जब भी ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से लाजमी पास करेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m एंड c बोथ आर
कॉन्स्टेंट्स। इस इक्वेशन के पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उसकी जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू x mx plus c, where m, c not equal to 0 and are members of real numbers। अब जब भी हम इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, जो y आएगा वो mx plus c की फॉर्म में आएगा। अब इसका एक जनरल टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, y, अब हम x को पुट करते हैं पहले 0, देन y आ जाएगा c के इक्वल, when x is 1 y is equal to m plus c, when x is 2 y is 2 m plus c, when x is 3 y is 3m plus c। और इसी तरह अगर x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, y की जो फॉर्म आएगी वो आएगी mx plus c। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उसमें हम इक्वेशन कंसिडर करते हैं y is equal to x plus 1, और यहाँ पे m is 1 and c is also 1। अब हम बनाते हैं टेबल x y, तो सबसे पहले पुट करते हैं x को 0 के इक्वल, देन y आ जाएगा 1, when x is 1 y is 2, when x is 2 y is 3, when x is 3 y is 4 and so on। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, एंड देन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बनाएंगे y is equal to x plus 1 का। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0 1, तो ये आ गया पॉइंट 0 1। नेक्स्ट है पॉइंट 1 2, दिस इज पॉइंट 1 2। नेक्स्ट इज पॉइंट 2 3, तो ये आ गया है पॉइंट 2 3। नेक्स्ट है पॉइंट 3 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट 3 4। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे ये आ चुका है ग्राफ हमारे पास इक्वेशन y is equal to x plus 1 का। हमारे पास जो इक्वेशन है y is equal to mx plus c, इसका जब भी ग्राफ बनेगा वो कभी भी ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, और अगर यहाँ पे c को 0 के इक्वल कर दिया जाए देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y is equal to mx, जिसका ग्राफ ओरिजिन से लाजमी गुजरेगा। और अगर यहाँ पे m को 0 कर दिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y is equal to c, और उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग ग्राफ फ्रॉम अ गिवन टेबल ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज ऐसी वैल्यूज को कहते हैं जो कि लिमिटेड हो। डिस्क्रीट वैल्यूज फाइनाइट होती हैं और काउंटेबल होती हैं। अब अगर डिस्क्रीट वैल्यूज का एक टेबल गिवन हो देन उसका ग्राफ किस तरह बनाया जा सकता है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। इफ द पॉइंट्स आर डिस्क्रीट द ग्राफ इज जस्ट द सेट ऑफ पॉइंट्स, द पॉइंट्स आर नॉट जॉइंट। अगर एक ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं अगर वो डिस्क्रीट हो तो वो जस्ट एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं किया जाता। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और एक डिस्क्रीट ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 3 3, तो उसकी प्लॉटिंग करते हैं। पॉइंट 3 3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पॉइंट 3 -3, x is 3 एंड y is -3, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। यह है 3 -3 और ये पॉइंट था 3 3। नेक्स्ट पॉइंट है -3 3, x is -3 एंड y is 3, ये आ जाएगा पॉइंट -3 3। नेक्स्ट है हमारे पास -3 -3, x एंड y बोथ आर -3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ चुका है हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज का ग्राफ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सब डिस्क्रीट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब हम ग्राफ की हेल्प से
काफ़ी सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा ग्राफ की हेल्प से हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है या फिर किस तरह का ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। इक्वेशन y is equal to x plus 16 shows the relationship between the age of two person such that if the age of one person is x, then the age of other person is y. Draw the graph. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है y is equal to x plus 16, इसके लिए हम पॉइंट्स का टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y। पहले हम x को पुट करेंगे 0 तो y आ जाएगा 16 के इक्वल। जब x को हम 4 के इक्वल रखेंगे, अब हम x को रखेंगे 4 के इक्वल तो y आ जाएगा 20। When x is 8, y is 24. When x is 12, y is 28. When x is 16, y is 32 and so on. अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे एंड देन उनको ज्वाइन करके हम ग्राफ बनाएंगे y is equal to x plus 16 का। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 0, 16। देन है 420, देन है हमारे पास 420 और वो आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद है 8, 24, देन है 12, 28 और है हमारे पास 16, 32। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये आ चुका है हमारे पास ग्राफ y is equal to x plus 16 का। तो इस तरह हम बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू ड्रा ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस एंड देन हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ गिवन हो देन उनके लिए ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है एंड देन हमने ये डिस्कस किया हाउ टू सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।